शहर के संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों मुख्य दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियां जमीन पर अपना फोकस भी बढ़ाती हुई नजर आती हैं। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के कई किलों को ध्वस्त करने में कामयाब होने की बात कही। लेकिन इसी चुनाव में बीजेपी को अपनों ने ही कई जगहों पर परेशान किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने पर बागियों ने कई जगहों पर खेल ही बिगाड़ दिया। इसके बाद अब एक बार फिर से बीजेपी सबक लेते हुए 27 सितंबर को होने जा रहे 18 जिलों के निकाय चुनाव का डेटा तैयार करने में जुटी है। 18 जिलों के 46 निकायों में सीट वार बागियों की डिटेल जुटाने में पार्टी लगी हुई है। देखिए, ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से इतर जाकर मैदान में अगर है, हालांकि इन 40 नगरीय निकाय में बहुत इक्का दुक्का ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और मैदान में आ गए, सामान्य तौर पर ऐसे नहीं हैं, तो उनकी जानकारी रखना स्वाभाविक है। ये हर चुनाव में रखी जाती है और उन पर क्या निर्णय करना है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तत्काल निर्णय करता है। उधर कांग्रेस पिछले निकाय के नतीजों से उत्साहित होने की बात कहते हुए ये भी दावा करती है कि आने वाले 46 निकायों में पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। पार्टी ने इसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ताकत झोंकेंगे और इस बार पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले और नगरीय विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरी है। इसमें क्या है कि सभी जगह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और क्षेत्रीय नेता इसमें कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी अभी छिंदवाड़ा और चंगवादा आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे। मैं भी हरसूद में चुनाव हो रहा है, वहाँ और सारणी जाने की बात हुई, तो वहाँ समय निकाल के मैं भी वहाँ पहुँचूँगा दोनों जगह। और बाकी सब नेताओं की ड्यूटी लगी है, सब है झाबुआ में भूरिया जी वहाँ पे हैं, बाकी जो विधायकगण हैं वो सब लगे हुए। तो कांग्रेस के 99% सीट पर जीत के दावे और बीजेपी के बागियों की डिटेल खंगालने के कवायद दोनों साथ साथ चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि 27 तारीख को मतदाता किसके भाग्य का क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जीत का दावा करने वालों की स्थिति 30 सितंबर को साफ हो जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उधर डिंडौरी जिले के शहपुरा नगर परिषद में बीजेपी कांग्रेस के बीच जीत के लिए जोर आजमाइश जारी है। नगर में विकास को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस दावे कर रही है, वहीं बीजेपी सांसद से लेकर प्रदेश सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रही है। साथ ही कोरोना काल में और महंगाई को भी विकास में बाधा मान रही है। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ बीजेपी पार्षद भी कमोवेश कांग्रेस नेताओं की हां में हां मिला भी रहे हैं। देखिए। डिंडौरी जिले के शहपुरा नगर परिषद में चुनावी सरगर्मी तेज है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बात करें शहपुरा नगर परिषद की तो इसमें 15 वार्ड हैं। यहाँ कुल 8,123 मतदाता हैं। नगर परिषद शहपुरा में राजेश गुप्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कोरोना काल में तमाम बाधाओं के बीच कई विकास कार्य करने का दावा कर रहे हैं। नगर पंचायत का जो बजट है 44 करोड़ रुपए की लगभग का है। कौन-कौन से विकास कार्य हमारे यहाँ नगर परिषद में जब से हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है, तब से नगर के स्वरूप को हम लोगों ने बदला है हमारे सभी पार्षदों के सहयोग से, जिसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ महंगी तालाब का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड में मार्केट निर्माण, मानस भवन में मार्केट निर्माण, शहीद स्मारक का उन्नयन करके शहीदों की प्रतिमा को स्थापित करना, 100 फीट तिरंगा झंडे का निर्माण और खेर माता मंदिर के निर्माण के लिए राशि आवंटित किया, जिसका निर्माण कार्य प्रगति में है। नगर परिषद अध्यक्ष राजेश गुप्ता का कहना है कि जिन निर्माण कार्यों में लेट लतीफी हुई उसकी वजह थोड़ी बहुत ठेकेदारों की लापरवाही है, जबकि ज्यादातर महंगाई को जिम्मेदार बता रहे हैं।
उस ढंग से महंगाई बढ़ी हुई है, लोहे और सीमेंट के रेट बढ़े हुए हैं, तो ठेकेदार लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमारे नगर का बहुत कुछ बाकी रह गया। ये दुर्भाग्यवश जो कोविड-19 आया और उससे हमारे 2 साल जो खराब हुए, तो इस कारण हम काफ़ी काम नहीं कर पाए। हमें 5 साल के कार्यकाल में कुल 3 साल ही लगभग मिला काम करने के लिए। वहीं कांग्रेस के नगर परिषद अध्यक्ष राजेश गुप्ता सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर विकास कार्यों में सहयोग नहीं देने का भी आरोप लगा रहे हैं। इसके बावजूद खुद बजट की व्यवस्था कर कई विकास कार्य करवाने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्षद बीजेपी सांसद के साथ स्थानीय कांग्रेस विधायक भूपेंद्र मरावी पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे विधायक हों या सांसद हों, नगर को उपेक्षित किया, राजनीतिक दुर्भावना से काम करते हैं राजनीतिक लोग, इसलिए हमारे नगर को इन्होंने कोई भी बजट नहीं दिया। शासन से भी हमें पर्याप्त जो उम्मीद थी कि हमको बजट मिलेगा, कोविड के कारण शासन ने भी हमें बजट नहीं दिया। हमने नगर के डेवलपमेंट के लिए अपने इस फंड जुटाने के लिए अपने प्रयास किए। बजट चाहिए ना, बजट होगा तभी ना काम होगा, बिना बजट के तो कोई काम नहीं होता। तो बीजेपी की पार्षद अपने नेताओं से नहीं बोलती बजट के लिए? सबसे बोल के देख लिए, लेकिन कोई साथ नहीं देता है ना। किससे बोला? हम सांसद जी से भी बात की। हमारे नगर में जो काम होना था वो 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो इसके पहले परिसर के अध्यक्ष थी, उनने रोड बनवाया था, ये अध्यक्ष ने रोड तक खुदवा दिया और किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हमारे नगर में सिर्फ जो है रेस्ट हाउस वाली रोड बनी मात्र, उसके अलावा नगर का कोई काम नहीं हुआ। स्थानीय कांग्रेस विधायक भूपेंद्र मरावी नगर में हुए विकास कार्यों की लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना रहे हैं। साथ ही सांसद के साथ प्रदेश सरकार को भी विकास कार्यों में बाधा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोगों का जो प्लान है नगर परिषद की आगामी समय में नगर परिषद की जगह में नगर पालिका बने, ताकि निश्चित ही नगर परिषद का शहपुरा का विकास अच्छे से हो सके। और अभी हम लोगों का प्लान था वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 से होते हुए मेन रोड और वार्ड नंबर 2 तक के बीच में पेपर ब्लॉक काजू बाजू लगनी चाहिए, डिवाइडर बननी चाहिए और चौराहे में हाई मास्क लाइट होनी चाहिए, या स्वागत गेट तो बनी हुआ है, स्वागत गेट भी होनी चाहिए और काफ़ी कुछ चीज़ें। और यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती है जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो उनको आए दिन बहुत दिक्कतें होती है। तो हम लोगों का प्लान है आने वाले समय में कि कुछ दुकानें नगर परिषद के द्वारा और भी दुकानें अच्छी से बनाई जाए, ताकि उनको कम रेटों में दिया जाए। हमारी भी आने वाले समय में जो विधायक ने दिया, किसी तरीके से हम लोग मदद करेंगे। जो छोटे व्यापारी हैं उनको हम सही कीमतों में उनको दुकान उपलब्ध करा सकें, ताकि जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके। शहर की सत्ता पर काबिज कांग्रेस अध्यक्ष राजेश गुप्ता विकास के कई काम गिनाते हैं, जिसमें उन्हें कांग्रेस विधायक भूपेंद्र मरावी का भी भरपूर साथ मिल रहा है। वहीं बीजेपी पार्षद भी इनके सुर में सुर मिला रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष महोदय जिस महंगी तालाब के सौंदर्यीकरण का दावा कर रहे हैं, हकीकत की जमीन पर उसकी तस्वीर कुछ और ही है। इसके अलावा भी कई दावे और वादे सवालों के घेरे में हैं। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। देश प्रदेश में कागजी अखबार का शहर कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले की नेपानगर नगर पालिका में शहर का संग्राम शुरू हो चुका है। 24 वार्डों वाली इस नगर पालिका में इस बार जनता पार्षदों के माध्यम से शहर की सरकार चुनेगी। जहां पिछली 2 बार से शहर की जीत हासिल कर रही बीजेपी की नजर हैट्रिक पर है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर कुर्सी हथियाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बुरहानपुर जिले की नेपानगर नगर पालिका चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच शहर की सरकार बनने की रेस जारी है। इस होड़ में दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग चरम पर है। नगर पालिका में सरकार चलाने वाली बीजेपी ऐतिहासिक विकास के दावे कर रही है। नेपानगर नगर पालिका में पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी के मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान जीत के हैट्रिक लगाने के पुरजोर दावे कर रहे हैं। वो तीसरी बार मिलने वाली जीत की वजह कोरोना काल के 2 साल बर्बाद होने के बावजूद विकास कार्यों की लंबी चौड़ी फहरिस्त बता रही हैं। वहीं कांग्रेस इसे कागजी विकास करार दे रही है। देखिए, जो नगर पालिका नेपानगर में बीजेपी जो विकास का दावा कर रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन विकास कार्यों की वो बात कर रही है उनमें कई इतना भ्रष्टाचार हुआ है
कि जिसकी पूर्व में हम लोग जो विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में और हमारे साथियों ने कई बार विरोध किया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए, बाकी उन लोगों की नींद नहीं खुली। और उन लोगों के जो विकास है, उन्होंने एक बुक भी छपाई है, जिसमें वो बुक के माध्यम से मैं हर वार्डों में कई ऐसे काम गिना दूंगा जो अधूरे आज दिनांक तक नहीं हुए, परंतु वाहवाही, झूठी वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने बिंदु वाइज बनाया कि हमने काम किया। आज कई काम जो हैं, जो मुख्य काम रहे, तो पिछले 6 महीने में तो उनके यही जवाब आया कि अब हमारे पास पैसा नहीं, पैसा ख़त्म हो गया। तो इतने पैसों का इन्होंने कहाँ दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के बाद आज जो जेन्युइन काम है उनको ये पेंडिंग कर दिया इन्होंने। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की परिषद नेपानगर में थी, तो 5 साल में हमने बहुत सारे विकास के काम नेपानगर में किए। अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा ये 5 साल के कार्यकाल में जो है हमारे नेपानगर में काम हुए, क्योंकि 2 साल का जो है कोरोना काल बीच में आ गया था। उसके बावजूद हमको काम करने के लिए 3 वर्ष मिले, और 3 वर्ष में हमने नेपानगर में चारों तरफ रोड, नाली और सड़क और सारे काम किए। अखबारी कागज का शहर कही जाने वाली नेपानगर नगर पालिका 24 वार्डों को मिलाकर बनी है। अखबारी कागज की एशिया की सबसे बड़ी मिल रही नेपाल लिमिटेड है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन केंद्र सरकार के अधीन है, और यही वजह है कि हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष की माने तो स्थानीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और सीएम शिवराज के सहयोग से जमीन नगर पालिका के अधीन करने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है, जिसके होते ही पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस पीएम आवास गरीबों को न मिलना नगर पालिका की बड़ी नाकामी बता रही है। साथ ही जो काम हुए हैं उसमें बिंदुवार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। 5 साल में जो बीजेपी के एक बड़ी जो ज़मीनी लेवल पे जो लोगों को चाहिए था, जैसे कि मूलभूत सुविधा, तो जैसे रोड, नाली, ये तो ठीक है कि ये प्रस्ताव पार्षदों के माध्यम से दिया और उसे करना है, और हुए जो भी, तो एक तो उनका कोई सुपरविज़न नहीं रहा। जो भी निर्माण कार्य हुए इतने घटिया हुए हैं कि किसी मतलब उसमें किसी का कोई सुपरविज़न नहीं, इंजीनियर साइड पे नहीं, अध्यक्ष का कोई दबाव नहीं, सीएमओ का कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, मनमानी एक तरीके से की है। सेकेंड थिंग, कई लोग जो गरीबी रेखा में पात्र थे नेपानगर में, गरीबी रेखा के राशन कार्ड की जो एक्चुअल वैल्यू रखते थे, जिन्हें राशन शासन द्वारा जो योजना है उनका लाभ मिले, ये वो योजना का फ़ायदा नहीं दे पाए लोगों को। तीसरा कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है अभी 5 साल में नगर पालिका का, कि लोग वहाँ पर कर्मचारियों पर किसी का कोई दबाव नहीं रहा, मन अनुसार अपना काम किया। अध्यक्ष का किसी प्रकार का कोई दबाव ना होने के कारण कई लोग जो अंधारी, सातपायरी जैसे वार्डों से अपने राशन पर्ची के लिए और पेंशन के लिए आए, तो जन कल्याणकारी जो योजना है उसका लाभ नहीं दे पाए। देखिए, यहाँ पर जो नेपानगर है, ये नेपा मिल की जगह होने के कारण, स्टेट की जगह होने के कारण हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और उसकी फाइल दिल्ली तक पहुंचा दी है। 300 एकड़ ज़मीन हमको जैसी मिलेगी उसमें हम यहाँ पर भी लाभ देंगे। अभी हम 5-6 वार्डों में जो है इसका लाभ दे रहे हैं, और हमने करीबन 900 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। उनका ये कहना है कि इतना साफ होने के बाद भी नेपानगर जो स्वच्छ भारत अभियान में रैंकिंग में उत्कृष्ट नंबर पे नहीं आ पाए। अभी हमारा जो है डबल प्लस जो है हमारा नगर पालिका हो गया यहाँ पर। क्या लगता है, हैट्रिक मारेंगी बीजेपी? बिल्कुल हैट्रिक मारेगी बीजेपी। अगर आपका फिर अध्यक्ष बनता है, वो 3 काम आप क्या करेंगे जो हो ना सके आपका? 3 काम जो, एक तो ये है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हम नेपानगर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें। उसके लिए हमारा प्रयास जारी है, और हमने यहाँ से फाइल बनाकर दिल्ली तक पुटअप कर दी है। जल्द से जल्द वहाँ से निर्णय आएगा तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेपानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम है वो हम करेंगे। और दूसरा जो है, हम नेपानगर में स्ट्रीट लाइट जो है वो चारों तरफ उसको लगाएंगे सभी जगह, और नेपानगर को जो बचे हुए काम है उनको भी जल्द पूरा करेंगे। जो 5 साल के कार्यकाल में 2 साल का कोरोना आ गया था, 3 साल में हम कुछ काम जो हमारे रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। नेपानगर नगर पालिका क्षेत्र में तमाम दावों और वादों के बीच कांग्रेस के पास इसको झुठलाने के कई कारण हैं। शहर में जो काम हुए हैं वो नजर नहीं आ रहे, जिन्हें किया जाना है वो भी किसी से छिपे नहीं है। सड़कों की हालत, सफाई व्यवस्था, शौचालय, ड्रेनेज सिस्टम जैसी चीजों पर बहुत काम किया जाना बाकी है। बहरहाल वोटर्स की नजर जो काम किए जाने हैं और जो काम हुए हैं दोनों पर है। अब देखना है मतदाता किस पर भरोसा करता है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। तो इसी के साथ ही शहर के संग्राम में इतना ही। आइए अब एक नजर खेल की खबरों पर।
बदले नियमों के साथ खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। मॉक डिंग को रनआउट की श्रेणी में डाला गया। नए बैटर के स्ट्राइक पर आने का टाइम भी हुआ आधा। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। नए बल्लेबाज के क्रीज में आने का समय हुआ कम। अब बल्लेबाज को टेस्ट और वनडे में 2 मिनट के अंदर, जबकि T20 में 90 सेकेंड के अंदर आना होगा क्रीज के अंदर। समय पर न आने पर फील्डिंग टीम का कप्तान कर सकता है टाइम आउट की अपील। बल्लेबाज को बॉल तक पहुंचने के लिए पिच से बाहर आना पड़ा तो एम्पायर कॉल होगा। यदि कोई बॉल बल्लेबाज को पिच से बाहर आने पर मजबूर करती है तो एम्पायर उसे नो बॉल देगा। गेंदबाज के अनुचित व्यवहार या गलत कमेंट पर एम्पायर ले सकता है एक्शन। बैटिंग टीम के खाते में जुड़ सकते हैं 5 रन। डेड बॉल भी हो सकती है घोषित। आईसीसी ने अब मॉक डिंग को कर दिया है अमान्य घोषित। रनआउट की श्रेणी में डाला गया है मॉक डिंग। आईपीएल में अश्विन के जॉस बटलर को आउट करने के बाद ज्यादा चर्चाओं में आया था मॉक डिंग। कोई गेंदबाज बॉल डालने के लिए रनअप लेता है, बैटर क्रीज से ज्यादा आगे आ गया, ऐसे में बॉलर आउट करने के इरादे से स्ट्राइक की ओर बॉल थ्रो करता है तो इसे डेड बॉल किया जाएगा घोषित। गेंद पर सलाइवा के इस्तेमाल पर स्थायी बैन। कोरोना महामारी के दौरान गेंद पर सलाइवा के इस्तेमाल पर लगा था अस्थायी बैन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज से हो रहा है आगाज। शाम को 7:30 बजे मोहाली में खेला जाएगा पहला T20 मैच। भारतीय जमीन पर दोनों ही टीमें 8 बार हो चुकी हैं आमने सामने, जिसमें से 4 मैच में टीम इंडिया और 3 में ऑस्ट्रेलिया को मिली है जीत। 1 मैच का नहीं निकला है कोई भी परिणाम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेटर्स को स्टार बनाने के कल्चर पर खड़े किए सवाल। कहा, खिलाड़ी की जगह खेल की हो तारीफ। फैंस और ब्रॉडकास्टर्स भारतीय क्रिकेट की इज्जत करें, स्टार पैदा ना करें।